You are watching Good News Voice Pastor Asghar John. खुदावंद यीशु के बाबरकत और अजीम नाम में आप सब देखने वालों को पास्टर असगर जॉन की तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मजमून देखेंगे हकीकी खुदा या एक वाहिद खुदा। हकीकी खुदा और एक वाहिद खुदा, इसके सिवा कोई और खुदा नहीं है। कलाम मुकद्दस ज़बूर 115 आयत नंबर 2 से खुदावंद के कलाम मुकद्दस पर आज हम रोशनी डालेंगे। ज़बूर 115 आयत नंबर 2 से हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस पर रोशनी डालेंगे कि खुदावंद का कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। खुदावंद का कलाम मुकद्दस हमें यूं बयान करता है, कौमें क्यों कहें अब उनका खुदा कहाँ है। हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि कौमें जब हमें ताने देती है या कौमें हम पर तानाजानी करती है, कौमें हमें मेना देती है कि तुम्हारा खुदा कहाँ है, क्योंकि हमारा खुदा कौमों को नजर नहीं आता। हमारा खुदा कोई मिट्टी का बुत नहीं है या कोई चाक का पुतला नहीं है या लकड़ी की कोई ऐसी महारत नहीं है। हमारा खुदा सोने और चांदी की मूर्ति नहीं है। हमारा खुदा देखा हुआ खुदा नहीं है, बल्कि हमारा खुदा अनदेखा खुदा है। हम एक ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो अनदेखा खुदा है, जिसकी कारागरियां तो नजर आती हैं। आसमान पर सितारे और चांद सूरज और आसमान के तमाम चीजें तो उसकी कारागरियों को और उसकी दस्तकारी को और उसकी मौजूदगी को जाहिर करती हैं, मगर हमारे खुदा का वजूद लोगों को नजर नहीं आता, क्योंकि हमारा खुदा दिखता तो नहीं है, मगर वो हर जगह पर हर इंसान में मौजूद जरूर होता है। उसकी मौजूदगी हर जगह पर है। हमारा खुदा देखने में तो आपको नजर नहीं आएगा, आप शायद उसे किसी ना किसी चीज में ढूंढते हो, तो हमारा खुदा पत्थरों में नहीं है। हमारा खुदा किसी ऐसे बुत में नहीं है। हमारा खुदा जिंदा है और आसमान पर तख्त नशी है। हमारा खुदा तो आसमान पर है। हमारा खुदा हाथ की बनाई हुई चीजों में नहीं है। हमारा खुदा बुतों में नहीं है। हमारा खुदा पहाड़ियों या पहाड़ों पर नहीं है। हमारा खुदा आसमानों पर तख्त नशी है। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। कलाम मुकद्दस बयान करता है, आयत नंबर 4 पर हम गौर करेंगे, उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। हाँ, बाज लोगों के खुदा है जो नजर आते हैं, जो सिर्फ देखने में नजर आते हैं, जिनके नाक हैं, सूंघते नहीं, हाथ हैं पर वो उनसे कुछ कर नहीं सकते, जिनकी आंखें हैं पर वो देख नहीं सकते, कान हैं सुन नहीं सकते। क्यों? उनके मुंह हैं पर वो खोल नहीं सकते। वजह क्या है? क्योंकि वो आदमी की दस्तकारी है, आदमी के बनाए हुए मबूद है, बुत है। वो आदमी की एक कारागरी है जिसको इंसान पूजता है अपना खुदा समझकर। इंसान इस कदर बेहिस बेबस हो चुका है, उसको हकीकी खुदा नजर ही नहीं आता। इंसान इतना मुफाद परस्त हो चुका है, वो हकीकी खुदा की तरफ रुख ही नहीं कर रहा। इंसान इस कदर खुद गर्ज हो चुका है, वो हकीकी खुदा को देखना भी नहीं चाहता, उसको महसूस भी नहीं करना चाहता। इंसान को आज थोड़ी सी तकलीफ होती है या इंसान थोड़ी सी मुश्किलात में जाता है, तो वो ऐसे अजनबी देवियों, अजनबी देवतों के पास चले जाते हैं, जिनके पास जाने से उनका गम, उनका दुख पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। आज इंसान बेहिसी की जिंदगी को बसर कर रहा है, खुद गर्जी की जिंदगी को बसर कर रहा है, ना कि ईमानदारी की। आज इंसान अपने कान की शिफा के लिए या आंख की शिफा के लिए या बुखार की शिफा के लिए ऐसे मबूदों के पास या ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो उनका कुछ भी नहीं कर सकते, जो उनको शिफा नहीं दे सकते, जो उनको रिज़्क नहीं दे सकते, जो उनको औलाद नहीं दे सकते, जो उन पर कोई मेहरबानी नहीं कर सकते सिवाय उनको जलील करने की। आज बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोगों के हाथों से जलील हो रहे हैं।
कलाम मुक़द्दस कहता है कि उनके बुत शायद सोने और चांदी के हों, यानी कि आदमी की दस्तकारी सोने और चांदी का बुत बनाने से खुदा नहीं बन जाता। खुदा खुदा है, खुदा ने सोने और चांदी को बनाया है। डायमंड, हर चीज उसी की कारागरियां हैं। अगर हम खुदा सोने का बनाकर सामने खड़ा कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रब बन गया है या वो खुदा बन गया है। हम वहां पर रॉन्ग होते हैं। सोने का खुदा बनाने से आप सोने के नहीं बनेंगे, या वो आपको रिज़्क या औलाद नहीं देगा, वो आपको रोजी रोजगार नहीं देगा, वो आपको ब्लेसिंग नहीं देगा। हाँ, आप उस पर जितना मर्जी सोना जड़ दें, आप जितना मर्जी उस पर सोना लगा दें, चाहे आप उसके सर पर सोने के ताज पहना दें, आप जो मर्जी उसको दे दें, वो लेता जाएगा, मगर आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय जिल्लत के और खवारी के और बदनामी के और जलालत से। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक ऐसी चीज के पीछे है जो सिर्फ इंसानों की बनाई हुई है। हमने उस चीज को नहीं मानना जो इंसानों ने बनाई है, हमने उसको मानना है जिसने इंसानों को बनाया है। आज इंसान उसको मानते हैं जो अपने हाथ से बनाए गए हैं। हमने उसको मानना है जिसके हाथ से हम बनाए गए हैं, जिसकी हम कारागरी हैं, हमने उसको मानना है। हमने जिंदा हकीकी खुदा की तरफ रुख करना है, ना कि बुतों की तरफ। कलाम मुक़द्दस आयत नंबर 5 बयान करती है, उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं। कलाम कहता है उनके मुंह हैं सोने और चांदी की मूर्तियों के शायद, उनके कारीगर उनके खूबसूरत तरीन होंठ, उनके प्यारे प्यारे नैन नक्श बना दे, उनकी अच्छी दस्तकारी कर दे, उन पर अच्छी कारागरी महारत दिखा दे, तो उनको खूबसूरत बनाने से वो आपके खुदा नहीं बनते। हम क्यों ऐसी बेवकूफी की जिंदगी बसर कर रहे हैं कि आज हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में सब कुछ देखते हुए, आज जमाना कहां पर पहुंच चुका है, आज तालीम कहां तक फैल चुकी है, आज लोग रोशनी में चल रहे हैं, आज खुदा का कलाम आम हो चुका है, हर बच्चे पर खुदा के कलाम की नबूवतें जाहिर हो रही हैं, हर एक के अंदर रूह कुद्दस काम कर रहा है, और आज भी बहुत सारे लोग बुत परस्ती के आलम में जी रहे हैं। आज भी लोग बुतों को मान रहे हैं, बुतों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, बुतों के सामने रेंगते हुए जाते हैं, बुतों के सामने कोनियों पर जाते हैं, बुतों के सामने गिड़गिड़ाते हुए जाते हैं, भूख और प्यास और धूप से हैं। हाँ, इनके सब कुछ करने के बावजूद भी बुत इन पर कभी रहम नहीं करेंगे, क्योंकि बुतों के अंदर कुछ भी नहीं है सवाए शैतान के। बाज लोग कहते हैं कि हम फलाने बुत के सामने गए तो हमने मन्नत मानी और हमारी मन्नत पूरी हो गई। हमने फलाने बुत के सामने झुककर मन्नत मानी तो हमें मिल गया। अब गलत है। हर जो डेरा है, बुत परस्ती का डेरा है, वो अबलीस की तरफ से है, शैतान की तरफ से है। बुत परस्ती के डेरे अबलीस ने लगाए हुए हैं। अगर आप मूर्तियों के सामने झुकते हैं तो आप अबलीस के सामने झुक रहे हैं, क्योंकि अबलीस ने उनके अंदर घर किया हुआ है। उन पर जो बसेरा है वो अबलीस का है। अबलीस बुतों के जरिए काम ले रहा है। आप शैतान को मान रहे हैं, आप शैतान के सामने झुक रहे हैं, आप शैतान की इबादत कर रहे हैं, क्योंकि आप खुदा से हटकर किसी कारागरी को मान रहे हैं। सब चीजें खुदा की बनाई हुई हैं। आम तौर पर लोग सवाल करते हैं, ये सब चीजें खुदा की बनाई हुई हैं। खुदा ने जिन चीजों को बनाया है, खुदा ने कभी नहीं कहा कि उन चीजों की इबादत करना। इंसानों को खुदा ने बनाया या बहुत सारी चीजों को खुदा ने बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जानवरों की इबादत करना शुरू कर दें, क्योंकि जानवर भी खुदा के बनाए हुए हैं। ये लाजमन नहीं है कि हम सांपों की इबादत करना शुरू कर दे। ये लाजम नहीं कि हम और चीजों की परस्तिश करना शुरू कर दे जो खुदा की बनाई हुई है। खुदा ने इन जानवरों को बनाया है, खुदा ने हाथियों को बनाया है, बंदरों को बनाया है, सांपों को बनाया है। तो मतलब ये नहीं कि उनकी इबादत करना शुरू कर दे, मतलब ये है कि वो खुदा की कारागरी है,
وہ خدا کی مخلوق ہے اور خدا کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کی ہم عزت کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک انسانیت کے طور پہ۔ یہ نہیں کہ ہم ان کو پوجنا شروع کر دیں، ہم ان کو دیوی یا دیوتے ماننا شروع کر دیں، ہم ان کو رب ماننا شروع کر دیں۔ ہم رانگ ہو جاتے ہیں جب ہم خدا کے حضور میں کسی اور کو لے کر آتے ہیں، جب ہم خدا کی جگہ پر کسی اور کو لے کر آتے ہیں۔ جو دیوار ہمارے اور خدا کے درمیان ہے وہ ہمارے لیے بت پرستی ہے۔ ہم جس چیز کو بھی اپنے اور خدا کے درمیان لے کر آتے ہیں وہ بت پرستی ہے۔ ہم ان چیزوں سے باز آئے، بت پرستی سے باز آئے، کیونکہ خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارا خدا حقیقی خدا ہے، ایک خدا ہے، واحد خدا ہے۔ پریز گاڈ۔ آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہے پر وہ سنتے نہیں۔ کلام کہتا ہے ان کی آنکھیں ہیں پر وہ پتھریلی ہیں، یا چاندی کی بنی ہوئی ڈمی ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی گڑیا ہے، پتلا ہے۔ وہ چیزیں آپ کے سامنے اپنی پلک نہیں جھپک سکتی تو وہ آپ کا کیا کر سکتی ہیں؟ وہ آپ کو کیا دے سکتی ہیں؟ جن کے منہ ہیں بولتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، ہاتھ ہیں چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، جو خود ہل جل نہیں سکتے وہ کیا کر سکتے؟ کیا وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں؟ چاہے آپ ان کے سامنے اپنے بچوں کی بلیاں دے دیں، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں سدھار سکتے۔ جب ہم پرانے دور میں جاتے ہیں تو پرانے دور میں ہم نے کئی ایسی قربانیوں کو دیکھا ہے جو بلی کی صورت میں شتیم کے سامنے یا بتوں کے سامنے دی جاتی تھی۔ جیسا کہ ہم بائبل مقدس میں بال دیوتا دیکھتے ہیں اور بہت سارے ایسے دیوتاؤں کے وجود دیکھتے ہیں جن کے سامنے لوگ اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے رہے، لیکن ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اگر آج بھی آپ اپنے بچوں کی بلیاں بھی ان کے سامنے دے دیں گے، آپ اپنے بچوں کی قربانیاں بھی دے دیں گے، آپ بکروں اور چھتروں کی قربانیاں بھی ان کے سامنے دے دیں گے، آپ انسانوں اور جانوروں کا خون ان کے پاؤں میں بکھیر دیں گے، تو وہ آپ کا کچھ سنوار نہیں سکتے۔ وہ محض بت ہے، بت ہی رہیں گے۔ وہ محض ایک مورتی ہے، مورتیاں ہی رہیں گے۔ وہ محض سونا ہے، سونا ہی رہے گا، چاندی ہے، چاندی ہی رہے گا، لکڑی ہے، لکڑی ہی رہے گی، پتھر ہے، پتھر ہی رہے گا، چاک ہے، چاک ہی رہے گا۔ جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اسی سے بنایا گیا ہے۔ مگر زندہ خدا، حقیقی خدا آسمانوں پر تخت نشی ہے۔ کلام مقدس آیت نمبر 7 بیان کرتی ہے، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ آپ جتنا مرضی بت کے سامنے کھڑے ہو جائیں نا، اس کو پکارتے رہیں، اسے کہتے رہیں اے ماتا، اے ماں، اے ابا، اے جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں، یا آپ اس کا کوئی بھی نام رکھا ہوا ہے آپ نے، جس کو آپ خدا مان رہے ہیں، آپ نے کوئی بھی اس کا نام رکھا ہے، آپ اس کے نام سے ساری رات بلکہ آپ کئی سالوں سال اس کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، کہتے رہیں ہماری سن، ہماری سن، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایلیا کے دور میں کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب ایلیا کے دور میں ایسا ہوا تو بال کے بہت سارے نبی، جھوٹے نبی جو بال دیوتا کے نبی تھے، وہ کئی گھنٹوں گھنٹے اپنے بال دیوتا کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، قربانی کو جلا دے، قربانی کو جلا دے، قربانی کو جلا دے۔ ایلیا وہاں پر کہہ رہا تھا اور زور سے پکارو، اور زور سے پکارو، ہو سکتا ہے تمہارا بال دیوتا سو رہا ہو، اسے جگاؤ، اسے نیند سے جگاؤ۔ پر وہ نہ جاگا کیونکہ وہ محض بت تھا۔ ایلیا نے خدا سے دعا کی کیونکہ وہ آسمان پر تخت نشین تھا۔ ایلیا نے کہا اس قربانی کو پانی سے بھگو دو، اس قربانی پر اتنا پانی ڈال دو، آس پاس کے اس کے کھائی کھود دو، وہ کھائی بھی پانی سے بھر دو، ہاں اتنا پانی ڈالو کہ کوئی بھی آگ لگائے تو یہ جلے نہ۔ مگر جب اس نے خدا سے دعا کی تو آسمان سے نازل
आग होती है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है उसी वक्त वो कुर्बानी भस्म हो गई, जो सारी रात या कई घंटों खड़े वहां पर बाल के देवता कहते रहे इस कुर्बानी को जला दे, और वहां पर बाल देवता के नबियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका बाल देवता महज बुत था, झूठा था, पत्थर था, मूर्ति थी, डम्मी थी, कुछ भी नहीं था वो सवाए पत्थर के। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहां पर बाल देवता कुछ नहीं कर सका, मगर आसमानों के खुदा ने उस कुर्बानी को जला दिया, भस्म कर दिया, और वहां पर बाल देवता के नबियों को कत्ल कर दिया गया। आज भी बहुत सारे लोग अपने अजनबी देवियों और देवतों के मुंह तो देखते हैं, उनके खूबसूरत नैन नक्श तो देखते हैं, उनकी जो उन पर दस्तकारी की गई है उसको तो देखते हैं, मगर उनके अंदर कुछ नहीं है, घास फूस से वो भरे पड़े हैं, उनके अंदर कोई इंसानियत की चीज नहीं है, वो महज मट्टी, पत्थर, चूरा और बहुत सारी चीजों के साथ मुलव्वस हुआ एक, कह सकते हैं कि मट्टी का एक खिलौना है या पत्थर का एक खिलौना है। आप उसके साथ खेल तो सकते हैं पर मान नहीं सकते, आप उसको देख तो सकते हैं पर उसको सिजदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान की कारागरी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, आपको जवाब नहीं देंगे, हटकर जवाब नहीं देंगे कि तूने मेरे सामने ये किया, मैं तुझे ये देता हूं, तूने मुझसे ये मांगा, मैं तुझे दे सकता हूं या नहीं दे सकता, तूने मुझसे ये तवक्कल किया, मैं तेरे लिए कर सकता हूं। क्योंकि उनके गले से आवाज नहीं निकलती। उनका गला हो तो आवाज निकले, उनके अंदर कुछ हो तो आवाज निकले, वो तो महज मट्टी के बुत हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिद हो जाएंगे, उनके मानने वाले भी और उनके बनाने वाले भी उन्हीं की मानिद हो जाएंगे। आज बहुत सारे बुत परस्तों ने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, आज बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि महारतकार लोग हैं, एक ऐसे दस्तकार लोग हैं जो अपनी महारत से बुत बनाते हैं, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक वक्त आएगा उनके बनाने वाले भी बुतों की मानिद ही हो जाएंगे, क्योंकि बुत को पूजने वाला बुत की मानिद ही होता है। पत्थर का दिल कभी गोश्त का दिल नहीं हो सकता, पत्थर का इंसान कभी असल में इंसान नहीं हो सकता। उनके मानने वाले उन्हीं की मानिद है, और उनको पूजने वाले उनसे ज्यादा स्टोन है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा मजबूत पत्थर है। उनके मानने वाले भी पत्थर की जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उनके बनाने वाले भी। ना उनके अंदर कोई रहम है, ना तरस है, ना कोई भले की बात है, ना कोई अच्छी बात है। वो भी पत्थरों को मानते हैं, पत्थरों के जैसे हो चुके हैं। वाह, इंसान कितना खुद गर्ज हो चुका है, पत्थरों को मानते मानते पत्थर बन चुका है। इंसान इतना खुद गर्ज है कि वो पत्थरों को मानता है और आज पत्थर का ही हो गया है। कलाम मुकद्दस बयान करता है बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं, कलाम कहता है जो पत्थरों पर भरोसा रखते हैं वो सब उन्हीं की मानिद हो जाएंगे। बनाने वाले भी उनकी मानिद हो जाएंगे, पत्थरों की मानिद हो जाएंगे, और भरोसा रखने वाले जो भी पत्थर पर भरोसा रखता है, चौक पर भरोसा रखता है, सोने पर चांदी पर भरोसा रखता है, इंसान की दस्तकारी पर भरोसा रखता है, तशबीहों पर भरोसा रखता है, मूर्तियों पर भरोसा रखता है, यकीनन उनका भरोसा रखने वाले भी उन्हीं की मानिद हो जाएंगे। ऐ इस्राएल, तू खुदा पर भरोसा रख, तू खुदावंद पर भरोसा रख, क्योंकि उनकी कुम्मक खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद उनकी मदद करता है, खुदा उनकी मदद करता है, क्योंकि जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, वही खुदावंद से कुम्मक को हासिल करेंगे। ऐ इस्राएल, खुदावंद पर तवक्कल कर,
इसराइल से खास तौर पर कहा जा रहा है, इसराइल खुदा पर तवक्कल कर। वही उनकी कुम्मत और उनकी सीप पर है। कौन? जिंदा खुदा। क्योंकि खुदा जो जिंदा है वो जंग में जोरावर है, वो जंग करता है, वो दुश्मनों को शिकस्त देता है, वो सामने खड़े हुए दुश्मनों को मार भगाता है, वो जाति जूलियत को नेस्तो नबूद कर देता है, जेर कर देता है, वो फलस्तीनियों को झुका देता है। हाँ, यकीनन खुदा अपने लोगों के साथ होता है और उनको जंग में जोर बख्शता है। खुदा उनके साथ आगे आगे चलता है और उनको हमेशा कामयाबियों से और सरफराजियों से नवाजता जाता है, फतहमंद जिंदगी बख्श देता है। क्यों? क्योंकि खुदा उनकी कुम्मत है, खुदा उनका रहबर है, खुदा उनके आगे चलने वाला है, खुदा उनकी पुष्ट दर पुष्ट हिफाजत करता है। खुदा पर जो भरोसा रखते हैं, खुदा उनके भरोसे के मुताबिक उनकी जिंदगियों में बड़े और अजीम काम करता है। ऐ हारून के घराने, खुदावंद पर तवक्कल कर, वही उनकी कुम्मत और उनकी सीप पर है। ऐ खुदावंद से डरने वालों, खुदावंद पर तवक्कल करो, वही उनकी कुम्मत और उनकी सीप पर है। ऐ खुदा से डरने वालों, खुदावंद पर भरोसा रखो, क्योंकि खुदा ही हमारी सीप पर है, खुदा ही हमारी कुम्मत है, खुदा ही हमारा मददगार है, खुदा ही हमारे आगे चलता है, खुदा ही हमें फतहमंदी बख्शता है, खुदा ही हमारी ढाल बनता है, खुदा ही हमारा बख्तर बनता है, खुदा हमें हमेशा तक महफूज कर लेता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। मगर बुत आपकी कभी हिफाजत नहीं कर सकते। बुतों को मानने वाले मिस्री सब नबूद हो गए, मगर बनी इसराइल के लिए खुदा ने दरिया से भी रास्ता निकाल दिया। दरिया कुलसम से निकलते हुए खुदा ने उनको सड़क बना दिया और वहां से वो निकल गए। क्यों? क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ। मगर बुतों को मानने वाले वही डूब कर मर गए। खुदा अपने लोगों की सीप पर है, खुदा अपने लोगों की ढाल है, खुदा अपने लोगों का मददगार है। खुदावंद ने हमको याद रखा है, वही बरकत देगा। बेशक खुदा ने हमको याद रखा है, वही बरकत देगा। आयत नंबर 12 बयान करती है, क्योंकि खुदा याद रखता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने तुम्हारी सूरतों को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। वो तुम्हें याद करता, तुम्हें देखता है, तुम्हारी जिंदगी से वाकिफ है। मगर बुत कुछ नहीं कर सकते, ना वो आपको याद कर सकते हैं, ना आप उनकी नजर में आ सकते हो, ना वो आपको बचा सकते हैं। मगर खुदावंद अपने लोगों को याद रखता है और वही अपने लोगों को बरकत भी देता है, क्योंकि खुदावंद अपने डरने वालों के साथ हमेशा हमेशा रहता है। आयत नंबर 13 बयान करती है, जो खुदावंद से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको बरकत देगा। प्रेज़ गॉड। खुदा से जो डरते हैं, क्या वो छोटे हैं या बड़े हैं, कोई भी है जो खुदा से डरता है, खुदा की तरफ से उसे बरकत मिलेगी। जो खुदा पर भरोसा रखता है, उससे खुदा की तरफ से बरकत मिलेगी। जो खुदा पर तवक्कल करता है, खुदा की तरफ से उसे बरकत मिलेगी। चाहे वो छोटा इंसान है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो काला है, चाहे गोरा है, चाहे वो जैसा भी है, किसी भी नस्ल का है या किसी भी फिरके का है या किसी भी मजहब का है या किसी भी मुल्क का है, यकीनन जो खुदा पर भरोसा रखता है और खुदा से डरता है, खुदा की तरफ से उसे बरकत मिलेगी। क्योंकि हमारा खुदा इंसान की दस्तकारी नहीं है, बल्कि आसमानों पर तख्त नशीं है। हमारा खुदा हमेशा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। आयत नंबर 15, तुम खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। हमारा खुदा हम पर हमेशा नजर करता है, हम खुदा की तरफ से मुबारक है। हमें खुदा ने मुबारक ठहराया है,
जो उसको मानते हैं वो लोग मुबारक हैं, और वो इस तरह मुबारक है क्योंकि वो आसमान और जमीन के बनाने वाले खुदा को मानते हैं, ना कि जिनको इंसानों ने बनाया है। हम इंसानों को बनाने वाले खुदा को मानते हैं, ना कि इंसानों के बनाए हुए खुदा को माने। हमने हमेशा सच्चे और हकीकी खुदा की इबादत करनी है, जो तन्हा, अकेला और एक वाहिद खुदा है। उस खुदा की इबादत करें, अनदेखे खुदा की इबादत करें। देखो खुदा पर ईमान न रखें कि आपके देवते नजर आ रहे हैं, आपके मबूद नजर आ रहे हैं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आसमान तो खुदावन का आसमान है। प्रेज़ गॉड। आसमान तो खुदावन का आसमान है, क्योंकि खुदा ने उसको बनाया है। मगर इंसानों के पुतले इंसानों के डब्बों में पैक होकर रह गए, क्योंकि वो डब्बे में बनाए गए डब्बों में है। इंसानों के बनाए हुए खुदा जो है वो महज एक सूरत में बनाए गए हैं, एक जगह पर खड़े किए गए हैं। इंसानों के हाथ के मंदिर हैं उनके लिए, इंसानों के बनाए हुए उनके लिए चैपल है, इंसानों के बनाए हुए उनके लिए जगहें हैं। इंसानों ने जहां पर खड़ा कर दिया वो वहीं पर खड़े हैं। मगर हमारा खुदा आसमान पर है, क्योंकि खुदा आसमानों पर तख्त नशी है। आसमान तो खुदा का आसमान है, लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दे दी है। वाह! लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दे दी। खुदा ने हमें इसलिए जमीन दी है ताकि हम इस जमीन पर उसकी बंदगी कर सके, उसकी परस्तिश कर सके, उसके नाम को वैल्यू दे सके, उसकी स्ताइश हमद कर सके। इसलिए नहीं कि हम उसकी जगह पर किसी और खुदा को खड़ा कर दें। हम हमेशा अपने खुदा पर यकीन करें, क्योंकि हमारा खुदावन मुबारक है और जिंदा खुदा है। हम खुदावन की हमेशा हमद करें। कलाम मुकद्दस आयत नंबर 18 में लिखा जाता है, लेकिन हम अब से अब तक खुदावन को मुबारक कहेंगे। खुदावन की हमद करो, बेशक खुदावन की हमद करो, उसी को मुबारक करो, क्योंकि वो इसी काबिल है कि हम उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई ईमानदारी के साथ करें। ईमान रखता हूं कि आज का पैगाम आप सबके लिए बाइश बरकत ठहरेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।